है। बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर की फिजिकल जॉब्स पे डिपेंडेंट थे। इवन टीचर भी ये सोचते थे कि बाहर जाओ, किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ाओ, पैसा कमाओ, घर आ जाओ। समझ पा रहे हैं आप? और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज में थे कि हम बाहर जाएंगे, कमा के फिर घर आएंगे, वही से पैसे से अपना घर चलता था। लेकिन कोरोना ने समझा दिया कि घर बैठे हैं, बाहर की चीजों से अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें घर पे बैठ के हम लोग कमाएं, कम से कम हमारे घर वालों को पैसों की तंगी ना झेलनी पड़े। इसलिए दूसरी चीज जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करना, आपको अपने लिए एक जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें आप घर से काम कर सको, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी से सोचना शुरू करो। और स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहूंगा, आप लोग याद रखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं फील्ड में जाके काम करूंगा, उसी से मुझे पैसा मिलेगा, तो आप अपने लिए एक दूसरा जरिया ढूंढ लीजिए। क्योंकि अगली बार, अभी तो ये पहला वायरस है, समझ रहे हैं आप? अगर इनडायरेक्ट वे से थोड़ा पीछे जाए ना, तो आजकल है ना, दो कंट्रीज को लड़ने की जरूरत नहीं है, परमाणु बम फेंकने की जरूरत नहीं है, एटम बम फेंकने की जरूरत नहीं है। एक वायरस वो काम कर रहा है जो कि एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में हमें सचेत रहना पड़ेगा। ऐसी अगर और भी सिचुएशन आती है तो इन दैट केस हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें स्पेशली गौर करना पड़ेगा घर पे काम कैसे करके पैसा कमाया जाए, और उसका जरिया हमें ढूंढना पड़ेगा। और अवेलेबल भी है, बथेरों लाखों जरिया ऐसा है जिसमें आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, काम कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस, ऑनलाइन का जमाना है साहब, घर पे बैठिए। आजकल तो ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप अपनी दुकान, अपना स्टोर, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं, आप घर से ही ऐप के थ्रू। अगर आप ऐप डेवलप नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है, आप अपनी दुकान अब फिजिकली मत खोलिए कि मैं कहीं जाके चौथी गली में एक दुकान लूंगा, वहां पर कपड़े लगाऊंगा और बेचूंगा। रुकिए, अपना स्टोर जो है ऑनलाइन बनाइए, घर पे बैठ के बेचिए, डिलीवरी करवाइए, बात खत्म। समझ पा रहे हैं आप? ऑनलाइन का जमाना है। और उसके अलावा सिनेमा बहुत मुश्किल है। हाय, याद आते हैं वो दिन, लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी आई थिंक जो देखी थी वो शायद जेम्स बॉन्ड की थी, पता नहीं यार, याद भी नहीं आ रहा। बट देखो आप, सिनेमा जाए कितने दिन हो गए। नहीं तो ऐसा होता था कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें क्या होता था कि हमें पॉइंट्स मिलते थे और उसके थ्रू मतलब टिकट्स मिलती थी, और उसको टिकट्स में रिडीम कर सकते थे, सिनेमा के टिकट्स के अंदर रिडीम कर सकते थे। तो हर महीने 2 मूवी तो देखता ही था मैं। आज ये पता भी नहीं है कि सिनेमा कैसा दिखता है। 2 साल से गए नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। मतलब अब एंटरटेनमेंट के जरिए भी बदल गए। किसी ने सोचा था ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना फेमस हो जाएगा? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, आप जितने भी लोग हैं आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। आजकल फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं, सिनेमा तो बंद है। तो जमाना है ऑनलाइन का, ये समझ लीजिए।